प्रभु यीशु मसीह की जय हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र पर सबूत की तरह प्रकट होनी जरूरी है। Amen. He wants you to be free वो चाहता है आप आजाद हो from जाएं every kind of sicknesses, हर तरह की बीमारियों से, from every kind of mental torment. हर तरह के मानसिक He परेशानियों wants से। you to be free वो चाहता है आप आजाद हो from financial debts. आर्थिक दिक्कतों से, आर्थिक बोझों से। Amen. आमीन। In every area. हर एक क्षेत्र में That's what shalom means. यही शालोम का अर्थ है। That's what the word, when Jesus said, I give you my peace, the word is shalom. That's what shalom means. Shalom in Hebrew means nothing broken and nothing missing. जब यीशु ने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति, अपना शालोम देता हूं, उसका अर्थ है आपके जीवन का कुछ भी टूटा हुआ नहीं होगा, कुछ भी बिखरा हुआ नहीं होगा। Amen. आमीन। Can you imagine a kind of life? आप कल्पना कर सकते हैं ऐसे जीवन की, Nothing broken कुछ भी टूटा हुआ नहीं and nothing missing. और कुछ भी बिखरा Come हुआ on, नहीं। turn to your neighbor and say, neighbor, अपने पड़ोसी को कहो, पड़ोसी nothing broken कुछ भी टूटा हुआ नहीं होगा and nothing missing. और कुछ भी जिंदगी से गायब नहीं होगा जो चाहिए उस। Let's say that again, दोबारा कहता हूँ, because I see some people have difficulty saying that. कुछ लोगों को ये कहने में दिक्कत हो रही है। Say nothing broken बोले कुछ भी टूटा नहीं होगा and nothing missing. और कुछ भी गायब नहीं होगा जीवन से। Say this after me. दोबारा बोले मेरे I साथ, won't settle for मैं anything that doesn't look like, sound like, smell like, taste like the victory that Jesus Christ has given to me. मेरे साथ कहे, मैं किसी भी बात के साथ समझौता नहीं करूंगा जो दिखने में, सुनाई देने में, बात करने में, अनुभव करने में उस जय की तरह नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दी है। Amen. आमीन। There's only one narrative for a born again child of God, and that is victory. एक नया जन्म पाए हुए परमेश्वर के बच्चे के लिए यही कहानी होनी चाहिए, जय से भरा जीवन। And the Bible says, and this is the victory that overcomes the world, even our faith. और बाइबल कहती है और ये है वो जय जो इस दुनिया पर जय पाती है, हमारा विश्वास। That means इसका मतलब, if you want to live a life of victory, you will have to develop your faith. अगर आप जय का जीवन जीना चाहते हो तो आपको अपने विश्वास को मजबूत करना है। Amen. It's okay if I flow, leave the sermon notes aside. छोड़ It's दूं okay. सरमन के नोट्स और बात कर सकता हूं आपसे। See, the issue is majority of church is running after miracles. समस्या यहाँ पर है, ज्यादातर कलीसिया के लोग चमत्कारों के पीछे भाग रहे हैं। Some get it, some don't. कुछ को मिलता है, कुछ को नहीं मिलता। Those who get it, they praise God. Those who don't, they complain. जिनको मिलता है वो प्रभु को धन्यवाद करते हैं, जिनको नहीं मिलता वो प्रभु को कोसते हैं। And I taught you last Friday that living by miracle is not the best for you. मैंने आपको पिछले शुक्रवार सिखाया था कि चमत्कारों से चमत्कारों तक जीना सबसे अच्छा जीवन नहीं है आपके लिए। Amen. See, miracles are given for crisis. चमत्कार समस्या के समय के लिए दिए जाते हैं। So what happens is, तो क्या होता है, a person is sick, एक व्यक्ति बीमार they था, come to a healing meeting, वो चंगाई सभा में आता है, right? ठीक Now है। what happens is, the anointing upon the preacher, the anointing upon the ministry will set that person free. जो प्रचारक के ऊपर, जो सेविकाई के ऊपर अभिषेक है, उससे वो बीमार चंगा तो हो जाएगा, And that's good. अच्छी बात है। But let me say that, लेकिन मैं ये कहता that's हूँ, not God's best for you. ये परमेश्वर का सर्वोत्तम नहीं है आपके लिए। Are you with me? मेरे साथ हो? And that, see, what happens when a sick person goes to doctor? क्या होता है जब एक बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास जाए? If only Christians in church would have given the similar times they give to a doctor, every Christian would be healed. Similar time to a pastor or a church. अगर हर एक मसीह ने कलीसिया को या पास्टर को वही समय दिया होता जितना वो डॉक्टर को देते तो हर एक मसीह चंगा हो गया होता। They go to a doctor, वो डॉक्टर के पास जाते they say, हैं, okay, बोलते हैं, take this अच्छा। medicine for a week, come back. वो बोलते हैं हफ्ते तक ये दवाई लो और वापस आओ। I have never seen any person complaining. मैंने कभी किसी व्यक्ति को शिकायत करते नहीं देखा। But they come to church, कलीसिया आते हैं, they don't see what they wanted to see. वो नहीं देखना चाहते, वो जो देखना चाहिए वो नहीं देखना चाहते। वो Nothing happened, I'm not coming back. कुछ नहीं हुआ मेरी जिंदगी में, वापस नहीं आ रहा मैं। The doctors calls them for sitting after sitting. Can I tell you, if there is anybody sick, if you give me the same time that you have given your doctor, you will be absolutely healed in the name of Jesus. अगर कोई भी बीमार है तो मैं कहूंगा जितना समय आपने अपने डॉक्टर को दिया अगर मुझे देंगे तो आप पूरी तरह चंगे हो जाएंगे। Why? क्यों? Not because I'm the healer.
इसलिए कि मैं चंगा करता I हूँ। will teach you the word. मैं आपको वचन सिखाऊंगा। The word will build faith in you. वचन आपके अंदर विश्वास पैदा And by करेगा faith, और विश्वास के you're going द्वारा to overcome that sickness. आप उस बीमारी पर जय पाएंगे। So what should be your main desire to come to church? तो आपका प्रमुख कारण क्या होना चाहिए कलीसिया आने के पीछे? To hear the word so that you become vibrant in faith. वचन को ध्यान से सुनना ताकि आप विश्वास में शक्तिशाली बन जाओ। We are not coming for signs and wonders. God does signs and wonders. I love signs and wonders, but that is not what's best for you. हम यहाँ पर चिन्ह चमत्कारों के लिए नहीं आ रहे। परमेश्वर चिन्ह चमत्कार करता है, मुझे प्यार है चिन्ह चमत्कारों से, लेकिन वो आपके लिए परमेश्वर का सर्वोत्तम नहीं है। Every Sunday you see signs and wonders happening in this church. हर संडे आप इस कलीसिया में चिन्ह चमत्कार होते देखते हो। Still, फिर भी my heart's desire is, मेरे दिल की चाहत ये है, see what happens when a person comes for a miracle जब एक इंसान चमत्कार लेने आता है and he gets it or he doesn't get it. और चमत्कार मिलता है या नहीं In मिलता, both situations, दोनों केस में most of them don't come back. अधिकतर वो लोग वापस नहीं आते, Because one who gets it क्योंकि जिसको मिल गया says, I got what I wanted. बोलता है जो चाहिए था मिल गया, Why should I go there? अब दोबारा क्यों आऊं? The one who doesn't get it, जिसको नहीं मिलता they said, वो कहता है I didn't get it. मैं तो आया था नहीं So why मिला, should I go there? तो मैं क्यों आऊं वहां पे? So there's a lot of floating people. तो बहुत सारे ऐसे फ्लोट करने वाले लोग हैं। Why are Christians in a mess? मसीह लोग समस्या में Because they क्यों are हैं? not planted in a church. क्योंकि वो एक कलीसिया में रोपे नहीं गए। I don't apologize saying for this. मैं इस बात को कहने में माफी नहीं मांगता हूँ। Are you guys with me? What would happen if the norm in the church would change from pray for me to teach me the word? We would have completely different outcome. क्या होगा जब कलीसिया के लोगों की भाषा बदल कर ये कहने की जगह कि मेरे लिए प्रार्थना करो ये हो जाएगी कि मुझे सिखाओ कि मैं इसमें कैसे जीऊं, तो एक अलग कलीसिया को हम देखेंगे। Praise God. Yes, the Bible calls us, we will pray for people. But what if you went to someone and you say, instead of saying, pray for me, can you teach me to pray? और अच्छी बात है कि हम प्रार्थना करेंगे और कोई चंगा हो जाएगा, लेकिन क्या होगा अगर आप जाते हैं और ये कहने की जगह कि मेरे लिए प्रार्थना करो की जगह आप कहते हो मुझे सिखाओ ताकि मैं खुद प्रार्थना कर सकूं। Oh, Pastor, can you pray? We have a financial problem. The right question should be, did you ever had a financial problem? How did you overcome it? Teach me that. ये कहने की जगह कि पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरी जिंदगी में आर्थिक समस्या चल रही है, ये कहो पास्टर क्या आपको कभी आर्थिक समस्या हुई तो आपने उस पे कैसे जय पाई, मुझे भी सिखाओ मैं कैसे जय पाऊं। Going to a leader saying, were you ever sick? Were you ever sick with something serious? And how did you defeat it? Teach me that. एक अगुवे के पास जाकर के उनसे पूछो कि क्या आप कभी बीमार हुए हो और कैसे उस बीमारी पर जय पाई, मुझे सिखाओ। Are you guys with me? मेरे साथ हो? The problem is, majority of Christians are going after the signs, wherein signs were supposed to go after Christians. समस्या ये है कि अधिकतर मसीह लोग चिन्ह चमत्कारों के पीछे भाग रहे हैं, जबकि यीशु ने कहा था कि चिन्ह चमत्कार हमारे पीछे भागेंगे। If we look back, there would be I think more than 4,000-5,000 people who have got healed in these last 5-10 years. अगर हम पीछे मुड़कर गिनने लगेंगे तो शायद 5,000 से ऊपर लोग चंगे हुए होंगे। Maybe many more. उससे कई ज्यादा होंगे। Where are they? कहाँ है वो लोग? They got their healing. चंगाई मिल गई, They came for healing. चंगाई लेने आए थे। But are they living a victorious life today? I don't know. क्या आज वो जय का जीवन जी रहे हैं? मुझे नहीं पता। But thank God those of you who remained. लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो उन लोगों के लिए जो रुक गए, Those who remained. जो ठहरे रहे। What did Jesus say यीशु ने क्या कहा? to the Jews who believed? जिन यहूदियों ने विश्वास किया, What did Jesus say to them? यीशु ने उनसे क्या कहा? If you abide, say if. अगर तुम बने रहो, बोलो अगर। Why is Jesus saying if? यीशु अगर क्यों कह Because रहे हैं? many people don't continue in the word. क्योंकि बहुत से लोग वचन में रुके नहीं रहते, They get their miracle, चमत्कार ले लेते हैं, say bye bye. बोलते हैं बाय। You know, I think it was 2017, I guess. We got a call that there is a man who is completely paralytic and he is in Ames Hospital. I'm sorry, in Safdarjung Hospital. 2017 की बात है, मुझे कॉल आया कि कोई व्यक्ति है सफदरजंग अस्पताल में पूरी तरह से लकवे के, He was paralyzed from neck down. He could only move his head a little bit. गले से नीचे पूरा लकवा था, सिर्फ थोड़ा सर हिला पाते थे। His family called us. उनके परिवार ने कॉल किया, Yes, we have heard that you guys pray and God moves. बोला है सुना आप प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर काम करता है। We went there. हम उनके पास गए, We prayed for him. उनके लिए प्रार्थना की। As we prayed for him, he slept. हमने प्रार्थना की, वो सो गए। उसके So बाद we left. हम चले गए वहां से। Told his family to continue coming उनके to church. परिवार से कहा कलीसिया आते Never रहे। heard back from them. उनसे कभी दोबारा नहीं सुना हमने। We get a call after 1 year एक साल के बाद दोबारा कॉल आता है, that, Pastor, can you come again? पास से दोबारा आ सकते हो?
Our son who was paralyzed, हमारा बेटा जिसको लकवे का रोग था, he's again feeling numbness in his legs. फिर से अपने पाँव में उसको उसकी भावना छोड़ रही We है। said, what happened after we prayed? हमने कहा पिछली बार जब हमने प्रार्थना की तो क्या हुआ? They said he got up and started walking. उन्होंने बोला वो उसके बाद उठा और चलने फिरने लगा। They didn't even call and said thank you to the Lord. उन्होंने कॉल करके प्रभु को धन्यवाद See, करने what के लिए did बोला। Jesus say for those 10 lepers? यीशु ने उन 10 कोढ़ियों से क्या कहा? 10 कोढ़ियों के लिए। I want you to see the root cause of why many Christians are not walking in victory. मैं चाहता हूं कि आप उसकी जड़ का कारण समझ लें कि क्यों बहुत से मसीह लोग जय का जीवन Because नहीं जी रहे। majority are looking for flashy signs and wonders. Very few want to be disciples. क्योंकि अधिकतर मसीह लोग अच्छे दिखने वाले चमत्कार ढूंढ रहे हैं, लेकिन बहुत कम मसीह लोग चेले बनना चाहते हैं। Amen. If you read about every Olympian gold medalist, अगर ओलंपिक के गोल्ड मेडल जीतने वालों के बारे में आप पढ़ेंगे they don't go to a coach saying, Coach, तो आप देखेंगे वो ये नहीं कहते अपने कोच से जाके कोच lay hands on me. मुझ पर हाथ रखो I'll be a gold medalist. कि मैं गोल्ड मेडल जीतूं। Anointing can be imparted, अभिषेक हाथ रखकर दिया जा सकता है, not victory. जय नहीं। You have to develop the mindset of victory. जय के लिए आपको जयवंत मानसिकता बनानी पड़ेगी। And a mindset is not made in a day. और एक मानसिकता एक दिन में नहीं बनती। That's why it's very important the teaching that you hear every Sunday, every Friday, or whenever you are in your home. इसीलिए Yeah. इतना महत्वपूर्ण है हर संडे हर फ्राइडे जो शिक्षा आप सुनते हैं अपने घर से सुनते हैं, जहां भी हैं उस शिक्षा को सुने। Amen. आमेन। That's what the Bible says. With all your understanding, with all your getting, get what? Understanding. इसीलिए बाइबल कहती है अगर कुछ लेना ही है तो समझ को ले ले। What does it even mean? इसका मतलब क्या हुआ? We say for people, what is your understanding? What does that even mean? What does the word understanding even mean? हम लोगों से पूछते हैं तुम क्या समझते हो, इसका समझने का मतलब क्या है? The truth that you stand under is your understanding. जिस सत्य के नीचे आप खड़े हो वो आपकी समझ है। I want to ask you, what is the truth that you stand under? किस सच के नीचे आप खड़े हो, किस सच को आप मानते हो? You know, one time, I'm just giving you examples so that you understand. मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं ताकि आप समझ पाएं। A family came एक परिवार आया and the husband wife, they were quarreling like cats and dogs. और पति पत्नी बहुत बुरी तरह They लड़ रहे also brought one family with them. The boy, a small boy, whenever he had some. Perla, what was the problem? Where's Perla? Yeah. What was the problem with his stomach? Remember the boy? He wasn't able to digest. I mean, like, this boy was serious. They went to all the doctors. He had some, he was serious. वो बच्चा था जिसको कुछ भी वो पाचन नहीं कर सकता था, वो सब डॉक्टर के पास चले गए थे, उसकी हालत बहुत खराब। So we prayed for the boy. The boy gets instantly healed. हमने बच्चे के लिए प्रार्थना की, वो उसी समय ठीक हो गया। The husband and wife get offended. पति पत्नी नाराज हो गए। They said, उन्होंने कहा, the woman called me after a few days. उस महिला ने मुझे कुछ She said, why did Jesus heal that boy instantly and did not heal our marriage? उन्होंने कहा क्यों यीशु ने उस बच्चे को उसी टाइम ठीक कर दिया लेकिन हमारी शादी को ठीक Because नहीं you किया? prayed for us, but we are still fighting. क्योंकि आपने हमारे लिए प्रार्थना की, हम अभी भी लड़ रहे हैं। I said, that's not how it works. मैंने कहा ये ऐसे काम नहीं If करता you है। cannot tame your tongue, Jesus won't come and stop you if you're speaking loudly and you both are fighting. अगर तुम अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगाओगे, जोर जोर से चिल्लाकर बात करोगे, तो यीशु आके तुम्हारा मुंह बंद नहीं कर सकते। If it's a demon, we can command the demon to leave. We cannot command you to live right. अगर एक दुष्ट आत्मा होती तो उसको आदेश देकर निकाल देते, लेकिन आपको आदेश देकर सही जीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हम। Jesus gave us authority over demons, not over people. यीशु ने हमें दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार दिया, लोगों के ऊपर नहीं। Amen. Please understand. Majority of people you'll see floating crowd. They're just hearing, where is the big bang? Where is the big meeting happening? समझिएगा, अधिकतर मसीह लोग यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं, कहाँ बड़ी मीटिंग हो रही है, कहाँ अगला बड़ा इवेंट हो रहा है। They can travel kilometers. कई किलोमीटर जाएंगे, But very few लेकिन बहुत थोड़े would लोग make a decision जो ये तय करेंगे that I will give priority कि मैं इस बात को प्राथमिकता दूंगा to hearing God's word. कि मैं परमेश्वर के वचन को सुनूं, I will develop my faith. मैं अपने विश्वास को प्रबल करूं, I'll become vibrant in my faith अपने विश्वास में शक्तिशाली हो जाऊंगा, so that I will learn to receive what God has for me. ताकि मैं वो पाना सीख लूं जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है। See, let me tell you what happens. The gifts of the Spirit is not under the control of the person ministering the anointing.
आत्मा के वरदान जो व्यक्ति सेवकाई कर रहा है उसके नियंत्रण में नहीं है. See, if, for example, Sunday I'm preaching, if Holy Spirit tells me there is a woman who has growth, I'll say that. But if He doesn't say, I cannot say that. उदाहरण के लिए अगर मैं रविवार को प्रचार कर रहा हूँ और पवित्र आत्मा ने कहा कि एक स्त्री है जिसके कोई गांठ है तो मैं वो बोल दूंगा, अगर लेकिन पवित्र आत्मा नहीं बोलता तो मैं नहीं बोलूंगा. Are you guys with me? मेरे साथ हैं. But what happens? लेकिन क्या होता है? I want you to really pay attention. मैं Okay? चाहता हूँ आप बहुत ध्यान दें. Now, people who only look for getting healed by ministering under the anointing can get healed instantly or cannot. जो लोग चंगाई पाना चाहते हैं सभा में जो अभिषेक है उसके द्वारा, हो सकता है वो चंगे हों, हो सकता है ना हो. But people who will develop their faith, लेकिन जो लोग अपने विश्वास को मजबूत करेंगे they will for sure get their healing. वो बेशर्तिया अपनी चंगाई पाएंगे. They will for sure get their healing. वो निश्चय अपनी चंगाई को पाएंगे. Amen. And can I tell you, और their क्या मैं कहूं? healing is 1,000,000,000 times better than those people who got instant healed. उन लोगों की चंगाई कई करोड़ों गुना बेहतर है उन लोगों से जो अभिषेक के समय में ठीक हुए. You know why? पता है क्यों? Because this person healing was given like this. This person possessed his healing by developing their faith. क्योंकि इस व्यक्ति को चंगाई यूं दी गई, इस व्यक्ति ने अपने विश्वास को मजबूत किया उस चंगाई पर कब्जा करने के लिए. Amen. John G. Lake, a mighty man of God who has the most recorded, documented testimonies, said instant healing many times is a curse. जॉन जी लेक जो परमेश्वर के महान जन थे जिनकी सेवकाई में कई लाख रिकॉर्डेड चंगाइयां हुई, उन्होंने कहा उसी समय अभिषेक के अंदर जो चंगे हो जाते हैं लोग, उनके लिए कई बार वो बात श्राप बन जाती है. You know why? पता है क्यों? They come to a church meeting, वो कलीसिया की सभा में they आए, get healed, चंगे हो गए, they go back into the world, वापस दुनिया में चले गए, live the same way they were living. वैसे ही जीते हैं जैसे पहले जीते थे. Compared to another person, एक दूसरे व्यक्ति who से came to तुलना the करो, church, जो कलीसिया आया, no word of knowledge came to this person, उसके लिए ज्ञान का वचन नहीं आया कोई, but he caught the preaching. और उसने वचन के प्रचार को The पकड़ लिया. Bible says, बाइबल कहती है by his stripes I was healed. कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं. He went home, वो घर गया, started declaring it. घोषणा करना Started शुरू to declare किया. it. घोषणा करने 1 लगा. week he's declaring it. एक हफ्ते तक घोषणा कर रहा था, He's declaring it. घोषणा कर रहा था. And then suddenly one day, फिर अचानक एक the दिन entire symptom vanished. सारे के सारे लक्षण छोड़ के चले गए. Now, अब what has happened? क्या हुआ है? Because this person possessed his healing, क्योंकि इस व्यक्ति ने कब्जा किया उसकी when चंगाई पे. Satan comes knocking with sickness next time, he exactly knows how to take his healing. जब अगली दफा शैतान आएगा उसके दरवाजे पे दस्तक देने बीमारी की, तो इस व्यक्ति को पता है कैसे जय में जीना है. Amen? आमीन. I'm like, yes, if there is a guy who is in crisis, like doctor said, this person will die anytime. हाँ. The only way we can minister to this person is through anointing. अगर कोई व्यक्ति है जो ऐसी दशा में है, जो बिल्कुल मरने पर है, डॉक्टर ने कहा अभी मर जाएगा, उसको आप केवल अभिषेक के द्वारा ठीक कर सकते हैं. If people have very few days to live अगर- and they don't have the time to develop their faith, that's why God has given the gifts in the body of Christ. अगर किसी के पास बहुत ही थोड़ा समय बचा है और उनको सिखाने के लिए समय नहीं है, तो वो केवल वरदानों के द्वारा चंगे हो सकते हैं. परमेश्वर ने इसलिए वरदान दिए हैं. But if you are good, लेकिन- if whatever your symptom is not life threatening, अगर आप भले चंगे हैं और आपके शरीर में जो लक्षण है वो जानलेवा नहीं है, then rather than after Sunday doing, तो संडे के बाद ये कहने की जगह I would say, मैं कहूंगा वचन में जाएं. develop your capacity, अपनी क्षमता को बढ़ाओ, develop your faith. अपने विश्वास को बढ़ाओ. Amen? आमीन. I thank God that when I was in financial crisis, no person came and bailed me and Monu out. मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, जब मैं आर्थिक समस्या में था किसी इंसान ने आकर हमारी आर्थिक मदद नहीं की. Otherwise, I would be like this all my नहीं life. तो to मैं this person. जिंदगी भर ऐसा होता उस आदमी के आगे. You know what bailed me out? पता है किस बात ने मुझे आजाद किया? Faith in God's word. परमेश्वर के वचन पर विश्वास Faith in ने. God's word. परमेश्वर के वचन पर विश्वास ने. Abraham told that king, no man can say that you have made me rich. अब्राहम ने उस राजा से कहा, कोई मनुष्य ये ना कह सके कि तूने मुझे अमीर बनाया. When you learn to receive from the word of God, जब आप परमेश्वर के वचन से लेना सीख लोगे, you will be debtor to no man. तो आप किसी इंसान के कर्जदार नहीं होगे. And that's your father's desire. और ये आपके पिता की चाहत है. Amen? आमीन. I believe in lay hand prayer. मैं हाथ रखकर प्रार्थना पे विश्वास करता हूँ. It's important. महत्वपूर्ण है. But today, लेकिन आज people are treating it as an alternate to developing their own faith. लोगों ने अपने विश्वास को बढ़ाने की जगह उसको दे दी है. No. नहीं.
You have a responsibility. आपकी एक जिम्मेदारी है, You have a responsibility. एक जिम्मेदारी है आपकी. What is your responsibility? क्या है आपकी जिम्मेदारी? To develop your own faith. अपने खुद के विश्वास को बढ़ाना. Amen? आमीन. Why do we come every Sunday? हम क्यों आते कलीसिया हर रविवार? To develop our faith. अपने विश्वास को बढ़ाने That के is the लिए. biggest thing. सबसे बड़ा कारण है ये. To become vibrant in our faith. अपने विश्वास में शक्तिशाली बनने के लिए, So that we can possess ताकि हम कब्जा कर दें what belongs to us in Christ Jesus. जो मसीह यीशु में हमें दे दिया गया उस पर. Amen? आमीन. Wow. Thank you for this thundering silence. घनघोर सन्नाटे के लिए धन्यवाद. Hallelujah. हालेलुया. So, if you learn to honor the word of God, अगर आप परमेश्वर के वचन का आदर करना सीख गए. you know, recently we were in Dubai and met our families from Pakistan and how God is moving powerfully in their life. Why? We are not even there. हाल ही में हम दुबई में थे और वहां पर अपने परिवार से मिले जो पाकिस्तान से हैं, और वो बता रहे थे किस रीति से शक्तिशाली रूप से परमेश्वर के जीवनों में काम कर रहा है. क्यों? Nobody laid hands on them. We are far, thousands of kilometers away. But their lives are mightily getting transformed. Why? Because they are submitting themselves under the authority of the word. क्यों? क्योंकि हम वहां पर नहीं हैं, किसी ने उनके ऊपर हाथ नहीं रखा, लेकिन इसलिए परमेश्वर के जीवन में काम कर रहा है क्योंकि उन्होंने अपने आप को वचन के अधिकार के नीचे कर दिया. Okay, let me ask you this. What is better? मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या Two people बेहतर came to है? a service. दो लोग एक सभा में आए. One person is all distracted during the word. एक वचन के समय में पूरा उसका ध्यान यहाँ था. And then he says, Pastor, फिर वो आखिर बोलता है, पास्टर जी हाथ रख दो. is that better? क्या ये बेहतर है? Or another person या एक दूसरा व्यक्ति who intently gave attention to the word which was spoken, जिसने ध्यान धरकर बोले गए शब्द को सुना, received the word, वचन को ग्रहण किया, went home, घर गया and started applying the teaching. और अपनी जिंदगी पर उस वचन को लागू करने लगा, उसके अनुसार जीने लगा. Let me tell you, एक बात बताऊं, after 6 months, 6 महीने बाद the person who submitted himself under the authority of word will have 100 times more fruit than a person who keeps going like this. जिस व्यक्ति ने वचन के नीचे अपनी जिंदगी समर्पित कर दी, उसके जीवन में 100 गुना ज्यादा फल होगा उस इंसान से जो हर एक के पास जाके हाथ रखवा रहा है. Recently, a girl and her mom came to church. एक लड़की, उसकी मम्मी हाल ही में चर्च में आए. And she said, Pastor, lay hands on me. उन्होंने कहा, पास्टर मेरे पे हाथ रख दो. And very strongly I felt, और बहुत ज्यादा मैंने महसूस किया अंदर. I said, you've been going to every city, going to every pastor to lay hands on you and still your life is in a mess. Is that true? She said, yes. मैंने कहा, आप हर एक शहर में हर एक परमेश्वर के जन के पास जाके हाथ रखवा रहे हो, फिर भी जिंदगी की हालत खराब है. सच है ये बात? वो कहती हाँ. I said, I'll not lay hands on you मैंने कहा, मैं आप पे हाथ नहीं रखूंगा because you're looking for a magic. क्योंकि आपको जादू चाहिए. If you want your life to be transformed, come every Sunday, hear the word and apply it in your life. That's how your life will transform. अगर आप चाहते हो आपकी जिंदगी बदले तो यहाँ हर रविवार आओ, वचन सुनो, अपनी जिंदगी पे लागू करो, तब जिंदगी बदलेगी आपकी. I didn't see her from next Sunday. मैंने अगले संडे से उनको नहीं देखा. But that's okay. पर कोई बात I नहीं. won't change my message. मैं अपने संदेश को नहीं बदलूंगा. Amen. My biggest call मेरा- is to teach you the word मेरा सबसे बड़ा मकसद है आपको वचन सिखाना, so that you become champions of faith and you start to possess what already belongs to you in Christ Jesus. ताकि आप अपने विश्वास में महारथी बन जाओ और कब्जा कर लो हर उस बात पर जो मसीह यीशु में आपको मिल गई है. Amen. आमीन. It's your Father's desire that you will mature and grow up. ये आपके पिता की इच्छा है कि आप परिपक्व हो, सयाने हो, बड़े हो जाएं. Now, please don't misunderstand us. मुझे गलत मत समझना. We are in no way discouraging you from coming to us and getting prayed. हम ये नहीं कह रहे कि हमारे पास आके प्रार्थना मत करो. But if that is all that you do on Sundays लेकिन- and you don't hear the word, then something is wrong. लेकिन अगर रविवार को आकर आप सिर्फ यही करवाते हो और वचन नहीं सुनते हो तो बड़ी दिक्कत है. Amen. Faith comes by how? विश्वास कैसे आता है? Faith comes by hearing. सुनने से. That's what majority people don't do. ज्यादातर लोग यही नहीं करते. Some people ask me, Pastor, what's the secret? I say, it's so easy that many have missed it. कई लोग बोलते हैं, पास्टर रहस्य क्या है? मैं कहता हूं इतना आसान है कि कई लोग उसको चूक गए इस चक्कर में. Because we have a habit. क्योंकि हमें आदत पड़ी है कुछ अचंभा होना चाहिए. What? क्या? Just sit in the church and hear? बस कलीसिया में बैठ के सुनना है? नहीं. Tell us something mysterious. कुछ खतरनाक सा बताओ. Tell us that you got a dead scroll from the mountain of Kazakhstan which was hidden under.
कुछ ऐसा Say something like that so that we would believe it. कुछ ऐसा रहस्यमय बताओ कि आप कजाकिस्तान के पहाड़ों में जाकर एक छुपा हुआ पत्र खींच के लेके आए थे और तब हम मानेंगे आप जो कह रहे हो सच है. You are saying that just sit every Sunday and hear the teaching and your life will transform? Yes. आप बस ये कह रहे हो कि यहाँ चर्च में आके बैठो और वचन को ध्यान से सुनो और जिंदगी बदल जाएगी. हाँ. Amen. It's so easy that many people have missed it. ये इतना आसान है कि कई लोगों ने चूक दिया इसको. Let us start honoring the word of God. हम परमेश्वर के वचन को आदर करना शुरू करें. I can give you a guarantee. मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ. I can bet my life on it. अपनी जिंदगी इस बात पर मैं दांव पे लगा सकता हूँ. Come and spit on my face if it doesn't work for you. आकर मुझ पे थूक देना अगर काम ना करे जिंदगी में तो. If you honor the word of God अगर आप परमेश्वर के वचन and का you आदर continually करोगे speak the word of God day and night, there is no mountain that will stand before you because the word of God has incredible power. अगर आप परमेश्वर के वचन का आदर करोगे, दिन रात मनन करोगे, इसको अपने मुंह से घोषणा करोगे, बोलोगे, तो कोई भी पहाड़ आपकी जिंदगी के विरोध में टिका नहीं रह पाएगा. Amen. People are trying to go 10 ways, learn how to be successful. लोग 10 रास्तों में जाके सीखना चाहते हैं कैसे सफल होंगे. It's a shame if we have to go to motivational preachers to teach us how to be successful. शर्मिंदगी की बात है अगर प्रोत्साहन देने वाले लोगों के पास जाकर के हम ये सीखें कि कैसे They should be learning from you how to be successful. We are the people of the covenant with God. उनको आकर आपसे सीखना चाहिए कि सफलता कैसे पाई जाती है, क्योंकि हम वाचा वाले लोग हैं जिनकी परमेश्वर के साथ वाचा है. You know, when we were in Dubai and I was preaching in a church, there was a woman who is into New Age. जब हम दुबई में थे एक कलीसिया में प्रचार कर रहे थे, वहां पे एक स्त्री थी जो न्यू एज प्रैक्टिस करती थी. And after I preached, और प्रचार करने के she बाद came to me and she said, Pastor, वो मेरे पास आई, उन्होंने कहा पास्टर I can discern energies. मैं ऊर्जाओं को पहचान सकती हूँ. And I saw there was a energy around you wherever you were moving. It was moving. There was a big circle of energy around you. And she said, that's the highest level of energy I've ever experienced. और उन्होंने कहा कि मैंने आपके इर्द गिर्द एक ऊर्जा को देखा और जहां आप जा रहे थे वो ऊर्जा जा रही थी. वो कहती मैंने सबसे ऊंचे दर्जे की ऊर्जा को वो देखा. And I was thinking, और मैं सोच रहा था people in the world can discern it, but Christians cannot. कि दुनिया के लोग पहचान सकते हैं लेकिन मसीह लोग नहीं पहचानते. Because फिर से boring sermon. होता है आने वाला प्रचार. Jesus said, यीशु ने कहा the words that I speak to you, जो वचन मैं तुमसे कहता हूँ they are spirit and they are life. वो आत्मा और जीवन दोनों हैं. When you submit yourself under the teaching of the word of God, you are submitting yourself under the power of the Spirit of God and the life of God. जब आप अपने आप को वचन के अधीन समर्पित करते हो तो परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर के जीवन के अधीन अपने आप को समर्पित करते हो. Amen. If you abide in my word, if you continue in my word, then you are my disciples indeed. अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे तब तुम मेरे चेले ठहरोगे. And you shall know the truth and truth will set you free. और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा. Freedom is a fruit of people continuing in the word of God. आजादी फल है उन लोगों के जीवन का जो वचन के सत्य में ठहरे रहते हैं. Amen. आमीन.